आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह हम पर और आप पर भी होता रहे, आमीन। आइए हम एक वचन छोटा सा देखेंगे, लूका का 12 का 29 और 30 और 31, ये 3 अध्याय पढ़ेंगे, 3 वचन पढ़ेंगे। तुम इस बात की खोज में ना रहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और 30 में कहता है, संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसीलिए उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय भाई मसीह भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, वचन को पॉजिटिव लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज जैसे जानते हैं कि हर कोई आज के जो डेट में हैं, जो भी प्रभु में हैं या प्रभु में आते भी हैं, बहुत ऐसे भाई बहन हैं कि जिनको सिर्फ प्रभु से आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए। जैसे उनके घर में किसी का तबीयत खराब है, वो ठीक हो जाए, या उसके घर में मान लो जैसे कुछ दिक्कत परेशानी है, कोई बिजनेस नहीं, उन्हें बिजनेस दे दे प्रभु। इसलिए बहुत सारे भाई मसीह भाई बहन आते हैं प्रभु में। अच्छी बात है, प्रभु देता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर ये सब चीज़ें आपको दे दे प्रभु, तो आप कितना उसके साथ रह पाएंगे। अरे अभी प्रभु कुछ नहीं दिया है, फिर भी आप उससे बहुत दूर रहते हैं। अगर वो दे देगा तो आप कितना दूर हो जाएंगे उससे। आप कम से कम प्रभु दिया नहीं हो तो आप प्रभु के पास आते हैं, और जब मिल जाएगा तो मैं ऐसे बहुत भाई बहन को जानता हूं जो मिलने के बाद बिल्कुल प्रभु को छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात की चिंता मत करो, आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि संसार के लोग भी ऐसे करते हैं। और उसका वचन कहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। और देखिए, परमेश्वर का पीछा क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य यही है कि जैसे उसका चरित्र था, जैसे वो रहते थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, कैसे वो लोगों के साथ रहते थे, कैसे वो मतलब हमेशा मदद करते थे किसी का, या हमेशा किसी से कैसे प्रेम में बातें करते थे, कितना दीन थे, कितना नम्र थे। उनका राज्य यही है कि वो जानो कैसा वो राज्य था। ना कभी चिंता करते थे, ना कोई बात उनका कोई अफसोस होता था। क्योंकि उत्पत्ति में क्या कहता है परमेश्वर अब्राहम से, परमेश्वर 17:1 में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हम जानते हैं हम में से और आप में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, कोई चल नहीं सकता बराबर, लेकिन सिर्फ हम अगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के उसके पीछे चलें तो चल पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हमारे इतने बच्चे हैं, हम ये स्कूल है, ट्यूशन है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जानता नहीं है, परमेश्वर हमें और आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से जानता है। आपका नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, आप आगे चल के क्या करने वाले हैं, पीछे चल के मतलब उसके आगे क्या करने वाले हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी होगी, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए कभी कभी परमेश्वर कोई चीज़ लेट कर देता है ताकि आदमी बना रहे। जब तक आपके भीतर वचन नहीं जाएगा तब तक आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो पहले दिन प्रभु आप जाएँ चर्च में, आप पहले दिन ही आपका प्रेयर का उत्तर आ जाए कि मान लो प्रभु मुझे घर चाहिए, हमारे पास घर नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर प्रभु आपको घर देगा तो आप घर में भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। तो परमेश्वर से प्रेम करिए और प्रभु से बस इसलिए दुआ करिए ताकि प्रभु मुझे अपने वचन से अपना डर अपना भय दे, ना कि चमत्कार चाहिए। चमत्कार लेके देखिए, आप बताइए मेरे को, चमत्कार बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आशीष देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हर एक दुख से बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मान लीजिए पैसा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। काम देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हर एक चीज़, बिजनेस देने वाला प्रभु यीशु मसीह। हर एक चीज़ जब प्रभु यीशु मसीह देने वाला है तो हमें और आपकी इसकी चिंता क्या करना चाहिए कि प्रभु मुझे चमत्कार चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को ही ले लो ना अपने जीवन में, उसी को पकड़ लो ना अपने जीवन में। आवश्यकता जब आपको पड़ेगी, कभी आपको भूख लगेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा देगा, खाना देगा, सब कुछ दे देगा। तो जो उसका मतलब जिसके पास ये सब कुछ अवेलेबल है, जिसका ये सब कुछ है, प्रॉपर्टी जिसके पास ये है, परमेश्वर का है सब कुछ,
दीनता, नम्रता, कैसे उसका चरित्र, कैसे सब कुछ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा सकते हैं तो बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी आपके पास, आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे ये सब चीज़ों पे। तो जो बनाता है परमेश्वर, ये उसी के पास ये सब है। जैसे मान लो अभी देखिए, मैं लगभग 5 या 6 साल से हूँ मसीही में, लेकिन अभी तक मैं जो बाइबल पढ़ता था बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, पेपर की तरह मैं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं समझ पाता था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं दिल से, ईमानदारी से, जैसा उसका स्वभाव था, जैसा अपना उसका स्वभाव, उसका चरित्र, जैसे हम अपने आप को भी बनाने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट होता है, तब हम कुछ सीख पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चमत्कार चाहिए, घर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि वो कहता है मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। सच में वो परमेश्वर सृष्टि का रचयिता है, उसने ही सृष्टि बनाई है, आकाश उसने बनाया है। आपको सृष्टि में कहाँ जगह चाहिए, कितना चाहिए, उसको पहले आप ढूंढिए। उसको आवश्यकता होगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ इसके जीवन में नहीं है, इसको दे देंगे तो फिर भी ये सक्षम है, अच्छा रहेगा, ईमानदारी से चलेगा, सब कुछ करेगा, तो परमेश्वर आप देंगे। पर उसके लिए नाराज मत होइए, हमारा यहाँ घर नहीं, हमारा वहाँ घर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पृथ्वी से उत्तम है, मतलब मेरे स्वर्ग में ध्यान करो, मतलब मेरे यहाँ धन इकट्ठा करने से बेहतर है वहाँ हम धन इकट्ठा करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सब कुछ बनाता है, जिसके पास है ये सब कुछ, आप उसको ले लीजिए। जैसे आप सभी जानते हैं, एक बार एक व्यक्ति था, एक राजा था। जब राजा अपने राज्य में खुश हो गया, खुश होने के बाद बोलता है कि बोलो किसको क्या क्या चाहिए। तो जितने भी प्रजा लोग थे, कुछ लोग थे 10-20 या कुछ भी रहे होंगे, तो सब ने बोला एक मेरे को ये अपना खाट दे दो, अपना कुर्सी दे दो, अपना फ्रिज दे दो, कूलर दे दो, सब कुछ वगैरह वगैरह जो भी था। एक कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण के तौर पे, बिल्कुल क्लियर नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब राजा ने खुश होकर बोला कि आपको क्या चाहिए बताइए, हमसे मांगिए, हम आप सबको दे देंगे। तो कोई बोलता है हमें आपका कुर्सी चाहिए, हमें आपका सोफ़ा चाहिए, हमें आपका बेड चाहिए, हमें आपका अलमारी चाहिए, हमें आपका फ्रिज चाहिए, हमें आपका कूलर चाहिए, हमें आपका एसी चाहिए। जितने भी लोग थे सब ने मांग लिया और सबको राजा ने दे दिया। अब बाकी बचा एक बंदा, एक आदमी भाई वहाँ पे बच गया। तो वो परमेश्वर मतलब राजा से पूछता है, राजा उससे पूछता आदमी से कि आप बताओ तुमको क्या चाहिए। तो राजा बोलता है कि और आदमी बोलता है कि देखिए मुझे आपको चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक राजा था, जब राजा बहुत खुश हुआ अपने राज्य में, तो जितने भी नौकर या प्रजा थे सबको बोला कि आप मांगिए, हम मुझसे क्या क्या मांगेंगे, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए हमसे वो आप ले लीजिए, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोलूँगा, आपको दे दूँगा। तो फिर जितने भी प्रजा थे सब बोलते हैं मुझे फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, अलमारी चाहिए, आपका सोफ़ा चाहिए, बेड चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, धन चाहिए, दौलत चाहिए। राजा बोला सब दे देता हूँ, सबको दे दिया। बाद में एक आदमी बचा। जब एक आदमी बचा तो उसको राजा पूछता है कि अब बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम कुछ मांगे नहीं। तो वो आदमी बोला कि राजा मुझे आपको चाहिए, मैं आपको मतलब चाहता हूँ, आप मेरे साथ, आप मेरे हक में हो जाइए, आप मेरे मतलब आप हमारे लिए हो जाइए। तो राजा बोला चलो ठीक है, मैं आपके लिए अब हो गया। फिर बोलता है आदमी कि आप तो अब हमारे हो गए, अब मैं जैसा बोलूँगा आपको ऐसा करना पड़ेगा। बोला ठीक है मैं करूँगा। राजा बोले जितना सामान सब लेके गए हैं उनको वापस बोलो ला के रख जाएँ, जितना भी सामान सब लेके गए हैं वापस सबको बोलो ला के रख जाएँ। अब आप सोचिए, अगर वही लोग अगर राजा को ले लेते तो राजा के बाद तो किसी का अधिकार ही नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि जो बनाता है, चमत्कार देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आप उसको ढूंढिए, ना कि ये सब चीज़ों में। आजकल बहुत से लोग, देखिए मैं अपने आर्टिकल में बहुत कम वैसे मैं सब ये सब कभी नहीं लिखता हूँ प्रभु आपको आशीष दे। हाँ प्रभु, मैं इतना दुआ करता हूँ प्रभु आप सबको अपना डर, अपना भय दे, क्योंकि नीति वचन में कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हमें बुद्धि प्राप्त होता है अगर परमेश्वर का भय मानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी आपसे विनती है कि आप यीशु मसीह को खोजिए, ना कि चमत्कारों में या फिर आशीषों में ढूंढिए उसके, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। पहला राजा 3:9 में आप देखिए उसका वचन क्या कहता है। एक मिनट,
देखिए पहला राजा 3:9 में कहता है, सुलेमान कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति की दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इच्छा से बड़ी प्रजा न्याय कर सके। आप देखिए, एक सुलेमान, एक व्यक्ति, पुराने बहुत सालों पहले एक सुलेमान व्यक्ति था, उसके भी वो कहता है परमेश्वर मुझे ऐसा बुद्धि दे, ना कि वो आशीष मांगा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ना वो आशीष मांगा है ना तो कुछ नहीं। वो कहता है कि मैं, तू इतना मुझ पे कृपा किया है, अपने दास दाऊद की जगह पे मुझे बैठा दिया है, तो इतनी प्रजा है कि मैं संभाल नहीं पाऊँगा, पर परमेश्वर मुझे ऐसा बुद्धि विवेक दे, भले और बुरे का ज्ञान दे, ताकि मैं तेरे प्रजा की रखवाली कर सकूं, तेरे प्रजा की न्याय कर सकूं अच्छे से, कि किसी को गलत की जगह पे बुरा ना ठहराऊं, बुरे की जगह पे गलत ना ठहराऊं, अच्छा ना ठहरा दूं। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद देखिए 10 में क्या लिखता है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। आप सोचिए, जब सुलेमान ने बुद्धि सिर्फ मांगी है, तो प्रभु, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है, इसीलिए सुन। अब सोचिए, परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि तू ऐसा वरदान मांगा है कि सिर्फ ना, ऐसा कुछ नहीं मांगा है कि मेरे शत्रुओं को मार दे, या जो मुझे सताते हैं उनको मार दे, या जो मुझे बुरा भला कहते हैं उनको मारने की कुछ षड्यंत्र रच या कुछ भी कर। परमेश्वर कहता है तू ऐसा वरदान मांग लिया है, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है, समझने की विवेक का वरदान मांगा है, इसीलिए सुन। और 12 में कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, सच में मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि देता हूँ और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में होगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ था उतना बुद्धिमान, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं है। और फिर देखिए 13 में लिखता है, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात अब सोचिए सुलेमान क्या मांगा, सिर्फ परमेश्वर से भले और बुरे का परख मांगा कि प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं अच्छे से चल पाऊँ तेरे राज्य में। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है, बुद्धि तो उसे दिया फ्री में, बुद्धि तो मांगा था सुलेमान, लेकिन अब देखिए फ्री में क्या क्या देता है। फिर जो तूने नहीं मांगा, देखिए परमेश्वर क्या कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे देता हूँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जब तक वो जिंदा था और तब तक कोई उतना राजा नहीं हुआ था। और देखिए 13 में कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा। अब सोचिए सुलेमान नहीं मांगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे कहता है मैं तुझे धन और महिमा देता हूँ। और 14 में लिखता है कि फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के नाई मेरे मार्गों पे चलता हुआ मेरी विधियों को और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। अब सोचिए सुलेमान ने सिर्फ मांगा था परमेश्वर से बुद्धि समझ, लेकिन परमेश्वर उसे धन भी दिया और महिमा दी दिया, और आगे बोलता है कि अगर मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ा दूंगा, तुझे और लंबा जिला दूंगा। समझ रहे हैं आप सब? अब आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप चमत्कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कि यीशु मसीह चाहिए? अगर आपके पास यीशु मसीह है तो ये सब चीज़ें, वस्तुएं, जो भी चीज़ें हैं सब आपको फोकट की मिल जाएंगी। सिर्फ आप यीशु मसीह को ढूंढ लो। समझ रहे हैं आप सब? सिर्फ यीशु मसीह को आप ढूंढिए, ना कि किसी को। मैं नहीं कहता हूँ, देखिए मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर आज भी बहुत गलतियाँ हैं, मैं बहुत कुछ करता हूँ गलतियाँ, ऐसा नहीं है। पर मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं हमेशा से सिर्फ यीशु मसीह को खोजने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं कभी भी आज तक अपनी लाइफ में कभी भी प्रेयर नहीं किया हूँ 6 साल के प्रेयर में कि प्रभु मुझे धन दे या पैसा दे या कुछ भी दे, गाड़ी बंगला बिल्कुल नहीं मांगा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उसके धर्म और राज के लिए सब कुछ करता हूँ, सिर्फ उसको खोजता हूँ कि प्रभु तेरा जैसा स्वभाव, जैसा तेरा चरित्र, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। जैसा तू है दीन, जैसा तू है नम्र, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। मैं सच में बताऊँ, मैं बहुत ब्लेस हुआ हूँ अभी तक। 2018 से प्रभु मुझे ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी आपसे विनती है कि आप भी परमेश्वर को ही खोजिए, ना कि चमत्कारों के पीछे। देखिए आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत मसीह भाई बहन भी बहक रहे हैं, इधर उधर
जो छुट्टी में हैं, जो नहीं करना चाहिए था, वापस वही गलतियां करते आ रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि ये सब ना करें। आप प्रभु यीशु मसीह को खोजें, ढूंढें उसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर आपका बहुत चिंता करता है। परमेश्वर आपको हर एक तरह से जानता है, हर एक विधि से जानता है। और आइए हम एक वचन और देख लेते हैं, एलिय्याह की, वो भी पहला राजा उसका पहला राजा 17:4 में देखेंगे। परमेश्वर उसे कहता है, उसी नाले पानी तू पिया कर। परमेश्वर उसे कहता है, मतलब 3 में कहता है कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर मुख करके करित नामक नाले में जा, यरदन के सामने है, छिप जा। अब सोचिए, परमेश्वर उसे कहता है एलिय्याह से कि पूरब से चलकर, मतलब जहाँ था वहाँ से चलकर एक करित नामक नाला है, जहाँ वहाँ यरदन के सामने है, वहाँ जाके छिप जा। और 4 में कहता है उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। अब आप सोचिए, ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कौवों को हुक्म किया है, कौवों को बोला है कि अब वहाँ मेरा आदमी जा रहा है, एलिय्याह जा रहा है, उसको खाना खिलाना। अब आप सोचिए, मेरा ऐसा परमेश्वर, आप कहते हैं कि उसे कुछ चिंता ही नहीं है, आप चमत्कार के पीछे भागते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं। देखिए, किसी को मैं ऐसा नहीं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु में है ईमानदारी से, वो कोई तरह से लज्जित हुआ हो या कभी भूखा सोया हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, उसी नाली का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। और देखिए क्या कहता है 5 में, प्रभु का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। अगर परमेश्वर आपसे जो कहते हैं आप करते हैं, मैं सच में कहता हूँ परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपसे ऐसा प्रेम करेंगे शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं, बट आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो आपकी इच्छा वो पूरी कर देगा। 5 में कहता है, प्रभु का यह वचन मानकर। देखिए, एलिय्याह भी एक धर्मी व्यक्ति था, वो भी परमेश्वर के राज्य में चलता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। और 6 में कहता है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह उसके नाली का पानी पिया करता था। अब सोचिए, हमारा ऐसा परमेश्वर है कि कौवे लोगों को आज्ञा दिया कि मेरा एक आदमी वहाँ जा रहा है, उसको खाना खिलाना, मांस लेके जाना, ऐसा ऐसा करना। हर रोज़ ऐसा लिखा है, सांझ और सवेरे, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम। जैसे हम खाना खाते हैं सुबह और शाम, वैसे ही परमेश्वर उस समय भी एलिय्याह को भी, उसके मतलब कौवों को भी बोला था कि एलिय्याह को रोज़ जाके सुबह और शाम को खाना दे के आना। अब आप बताइए, आप किसके पीछे हैं? चमत्कार चाहिए या यीशु चाहिए? अगर वो भी कहीं ना कहीं अगर मांग लेता था पहले ही कि मुझे प्रभु घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी वगैरह वगैरह जो भी था उस समय का, गदही घोड़ी जो भी चाहिए मुझे दे दे, अगर वो चीज़ सब लेता था तो आप बताइए परमेश्वर उसकी कैसे मदद करता था? क्योंकि वो सब ले लेता था तो आप उधर वो बिजी हो जाता था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर पे डिपेंड था। वो जहाँ तक डिपेंड था, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि यहाँ जाके ऐसा ऐसा कर, यहाँ जाके छिप जा, ऐसा कर वैसा कर। तब परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया कि जाके एलिय्याह को मांस देना, रोटी देना, ताकि वो खाए और जीवित रहे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सिर्फ यीशु मसीह को खोजिए, ना कि चमत्कार। आप देखिए, बहुत से ऐसे हमारे प्रभु के दास भी हैं कि बस कहते हैं प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे। मैं कहता हूँ आशीष मुझे भी चाहिए। देखिए, मैं कोई बड़ी फैमिली से नहीं, मैं एक छोटी सी फैमिली, एक कोई अमीर फैमिली नहीं, बहुत गरीब फैमिली हमारी है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर में हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। मैं सच में बताऊँ, मेरा भी दिल ऐसा ही है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो शायद मेरे अंदर घमंड आ जाएगा, लेकिन अगर यीशु मसीह साथ में है तो घमंड कभी नहीं होगा। बेशक पैसा आ भी जाए तो, लेकिन यीशु मसीह देगा तो पैसा हम लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कि कहीं से चोरी करें या कुछ भी करें, ऐसा करके हमें बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। आप जानते हैं, हम थोड़ा ही खाएंगे पर उसमें भी परमेश्वर हमारा सेव कर देता है। तो ये पर हमारा परमेश्वर है जो हर एक चीज़ों में हमें बचाता है, बीमारी से भी बचाता है। अगर हम कहीं सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो भी जाता है तो चंगा करता है। हमारा ऐसा परमेश्वर है
ना कि वो बाबा है कि आप उससे मांगें कि ये कर दे तो मैं तुम्हारे पास आऊँ। आप माने या ना माने, वो हमारा परमेश्वर है और आपका भी परमेश्वर है, वो सृष्टि का रचयिता है। अब आप सोचिए, आप चलिए हम मानते हैं, ऐसा आपने कभी सोचा है परमेश्वर कितना भला है? समझ रहे हैं आप? मैं जो बातें कर रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज तक मैंने अभी कभी इतिहास में नहीं पढ़ा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा चीज़ बनाया हो जिससे कि जैसे आदमी से मेल खाए, कोई भी चीज़ हो। परमेश्वर हमें बनाया है और आपको बनाया है, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर आप स्प्रे मारते हैं तो नाक से हमें खुशबू मिलती है। कोई चीज़ मान लो जैसे गटर आ गई या कुछ चीज़ हो गया तो हमें नाक से पता चल जाता है कि ये गंदगी है। ऐसा कोई बनाया है? कभी नहीं। मेरा परमेश्वर कितना महान है। आप यही काम मुँह से करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हमारा परमेश्वर है कि जो हमें ऐसा बनाया है कि हमें इतनी समझ, इतना बुद्धि दिया है, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। अब सोचिए, देखिए अब ये हमारा 5 उंगली है, परमेश्वर कैसा बनाया है। एक उंगली हम सिर्फ घुमाएंगे, एक ही घूमेगा, बाकी सब वैसे वैसे खड़े हैं। अब आप कहते हैं कि हम ऑटोमेटिक हैं, बिल्कुल नहीं है। आप हैं तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से ज़िंदा हैं। आप सही सलामत हैं, प्रभु यीशु मसीह की वजह से हैं। आप आगे बढ़े हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से हैं, ना कि अपने कर्मों से या कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं या अच्छे से चलते हैं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। ये आपके साथ है तो आप बढ़ रहे हैं, अगर आपके साथ वो नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि का मालिक है, उसके सिवा ना तो कोई परमेश्वर है और ना कोई होगा, क्योंकि वो कहता है अल्फ़ा और ओमेगा वही है, पहला और अंतिम वही है, और कोई नहीं है उसके सिवा परमेश्वर। मैंने उसे बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से उसे चखा है। मैं उसे जानता हूँ कैसा मेरा परमेश्वर है, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं बहुत गलत ज़िंदगी जीता था, वही मुझे बचाया है, वही मुझे चंगा किया, वही मुझे छुड़ाया वहाँ से, नहीं तो आज मैं बिल्कुल नहीं छूट पाता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चमत्कारों के पीछे बिल्कुल ना जाएं। मैं ये नहीं कहता तो चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, भविष्यवाणी मुझे भी चाहिए। कोई मेरे विषय में बोल दे 2040-45 में तेरे पास ये होगा, अच्छी बात है, मुझे चाहिए। लेकिन अगर यीशु मसीह है तो बिल्कुल संभव है, हो जाएगा। लेकिन चमत्कार हो जाएगा, अगर हमें आशीष मिल भी जाए तो बहुत ऐसा मुझे लगता है कि अगर शायद मुझे भी मिल जाए तो शायद अगर कहीं हद से ज़्यादा हो जाए तो शायद मैं भी यीशु को छोड़ दूंगा। मैं देखता हूँ बहुत मसीह भाई बहन हैं जिनके पास कुछ नहीं था, आज प्रभु उन्हें दे दिया, बिजनेस दे दिया, वो बिजनेस में बिजी हो गए। कभी नहीं सोचते मुझे संडे जाना है, मुझे प्रभु के साथ संगति करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ ना कि आप चमत्कार ढूंढिए, आप यीशु मसीह को ढूंढिए। चमत्कार खुद बे खुद हो जाएगा, क्योंकि पैसा, धरती, घर, मकान सब कुछ उसी का है। वो सब कुछ जानता है आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप, ऐसा नहीं कि आप जो सोचेंगे वो पूरा करेगा। बहुत लोग, अब आप सोचिए, बहुत लोग, बहुत भाई बहन दुआ करते हैं परमेश्वर यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी ज़रूरत पूरी हो जाए। आप बताइए, किसी को गांजा पीना है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए? बिल्कुल ये रोंग है। नाम ले के दुआ करिए कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ करना है। समझ रहे हैं आप? सब ज़रूरत बिल्कुल पूरा ना हो, बहुत अच्छी बात है। मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ हर किसी की सब ज़रूरत पूरा ना हो, ताकि लोग, अगर ज़रूरत पूरा नहीं होगा तब तक तेरे पास आएंगे, ज़रूरत पूरा होगा तो तुझे छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप सब? तो परमेश्वर प्रेम है, उससे प्रेम करिए, उसे जानिए। अगर आप एक कदम चलना चाहते हैं तो वो बढ़ाएंगे, तो वो 4 कदम आपके पास बढ़ाएगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जितना जल्दी हो सके मुझे मिले। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप यीशु को ढूंढिए, उसके जीवन का पीछा करिए, उसके चरित्र का पीछा करिए। ये चमत्कार खुद बे खुद हो जाएंगे। हमारे साथ बहुत होता है, लेकिन मैं कभी दुआ नहीं करता हूँ कि मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए। समझ रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पर होती रहे। आमीन।